हेलो फ्रेंड्स, अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बिहार एसआई मेंस का ये प्रैक्टिस नंबर 7 है। इससे पहले 6 आ चुका है, 6 तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे देखिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? आंसर करने के लिए मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा और एक नोटबुक ले लें और उस पर आप अपना आंसर करते जाए और लास्ट में हमें बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आपने सही चूज किए हैं। अजातशत्रु। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिम्बिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रयोग जनता के संपर्क में रहता था? क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद से इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उड़ीसा में कंकाड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ए, नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। पाल शासक धर्मपाल किसका पुत्र था? इसका आंसर होगा ए, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, इलतुतमिश। देखिए, शंभुद्दीन इलतुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद भी था। उसने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजयी कब की थी? इसका सही आंसर होगा बी, 1686 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, यानी कि रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, टॉमसन मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर ले। और आप जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसे कमेंट करके अब बताएं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे अंगलग मंसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर आपका बी होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष
1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर अभी आप कमेंट करें, उसके बाद से इसका आंसर मिलाइएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, आप जानते होंगे, सही आंसर किए होंगे। चलिए मिला लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए यहाँ पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, चंपारण। ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग चंपारण ही दीजिएगा। कोई डांडी कर देता है, कोई खेड़ा कर देता है, लेकिन नहीं, इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ए, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है। कोई लिफ्ट में मनुष्य का जो वास्तविक वेट है से कम रहता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखेंगे इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर होगा आपका बी, जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको साउंड प्रयोग होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए। दोस्तों अगर आप जो भी क्वेश्चन जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद से आप मिला सकते हैं, कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हैं। चलिए, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये सबको मालूम होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आपको भी मालूम है इसका आंसर। चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। डायनेमो का क्या वर्क होता है? इसका आंसर होगा डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 6.6। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना है? तो इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, निष्कर्षीय तत्व। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को निष्कर्षीय तत्व कहते हैं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, क्या होती है, कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर जो है
बी हो जाएगा, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ ग्रेफाइट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा बी, विषाणुओं में कोई एंजाइम किस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे। इसका सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? हमारे शरीर में कौन सी विटामिन भंडारित नहीं होता है, उसे बाहरी स्रोत से लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, विटामिन सी जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं स्टोर रहता है, इसे हम बाहर से लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? केरल के सबसे सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, कथकली केरल का सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया गया था। चलिए इसका आंसर हम कर देते हैं एक बार। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, जूट। जूट जो है भारत में रबी फसल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति, तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को भी पढ़िएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 382 औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी दर्रा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए शिवकालीन दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है?
ये कर्नाटका में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटका, भारत में कर्नाटका राज्य है जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों के अंतः स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही होगा आंसर पांचवी अनुसूची में ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा बी 19 से 22 तक। इसमें स्वतंत्रता का है अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? 45 का आंसर होगा, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण मंत्रिमंडल का गठन किया करते हैं। चलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेंस लॉ से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है? देखिए दल बल विरोधी का से 52वां संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए, सांसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि करने का अधिकार उसको प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? देखिए राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बना रहता है भारत के। चलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए विधान परिषद। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपको नोटिफिकेशन